हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाइथन की इस क्लास में सीखेंगे एरर्स। पाइथन में एरर तीन प्रकार की होती है: कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। तो पहली जो हमारी एरर है वो है कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर को हम सिंटैक्स एरर भी कहते हैं, जो कि हमारी टाइपिंग मिस्टेक या गलत सिंटैक्स के कारण आ सकती है। जब तक हम कंपाइलर एरर को दूर नहीं कर देते हैं तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे मान लो अपन प्रोग्राम में इफ़ एल्स का यूज़ कर रहे हैं और हमने एल्स की स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो हमारे वो एरर क्या कहलाएगी? सिंटैक्स एरर। जैसे अपन प्रोग्राम बना रहे हैं और हमने कोलन का डिक्लेयर नहीं किया है, तो एरर आएगी। किसी वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं और हम उससे ऊपर डिक्लेयर नहीं किया है, तो हमारी जो एरर है वो कंपाइल टाइम एरर आएगी। हमारा प्रोग्राम 100% कंपाइल टाइम एरर फ्री होना चाहिए। अगर हमारे प्रोग्राम में एक भी एरर है तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जो एरर कंपाइल टाइम पर आती है, जो कि हमारी गलत टाइपिंग मिस्टेक के कारण आती है, वो एरर क्या कहलाती है? हमारे कंपाइल टाइम एरर कहलाती है। सेकंड एरर हमारे होती है रन टाइम एरर। इस प्रकार की एरर प्रोग्राम रन करने के दौरान आती है। अर्थात जब हम प्रोग्राम के अंदर एक भी कंपाइल टाइम एरर नहीं है, फिर भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो रन टाइम पे जो आने वाली एरर है, प्रोग्राम रन करते समय जो आने वाली एरर है, वो रन टाइम एरर कहलाती है। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होने के पश्चात भी यह एरर आ सकती है। जब यह एरर आती है तो प्रोग्राम उसी लाइन से टर्मिनेट हो जाता है। मान लो 20 लाइन का प्रोग्राम है और हमारे फिफ्थ लाइन के अंदर हमारे एरर आई है, तो फिफ्थ लाइन से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, आगे चलेगा ही नहीं। तीसरी जो हमारी एरर है, जो हमारे तीसरी प्रकार की एरर है, वो है हमारे लॉजिकल एरर। इस प्रकार की एरर हमारे गलत लॉजिक के कारण आती है। मान लो हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं 2 नंबर इनपुट करके उसे सम निकालने का, और हमने सम की जगह प्रोग्राम में प्लस की जगह माइनस लगा दिया है। तो हमारा प्रोग्राम तो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्लस करने के लिए, लेकिन वो क्या दिखा रहा है? सब्ट्रैक्शन दिखा रहा है। मतलब हमारा लॉजिक गलत हो गया है। तो अगर हमारे प्रोग्राम में गलत लॉजिक है तो वह गलत आउटपुट देगा। इस प्रकार की एरर को ढूंढना अत्यधिक मुश्किल है। इन तीनों एरर में से सबसे मुश्किल जो एरर है वो हमारी लॉजिकल एरर है। इसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन एक प्रकार की रन टाइम एरर है, जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के दौरान घटित होती है। मतलब जो रन टाइम एरर है उसका दूसरा नाम क्या है? एक्सेप्शन है। कौन कौन सी एक्सेप्शंस हमारे होती है पाइथन के अंदर? पाइथन में एक्सेप्शंस कई प्रकार की होती है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट अपन ने यहाँ लिखी है। जैसे पहली है हमारी जीरो डिवीज़न एरर। अर्थात यह एरर कब आती है? जब हम किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड करते हैं। तो हम किसी नंबर में जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो कभी भी जीरो तो डिवीज़न पूरा होना नहीं है, तो यह एरर कौन सी कहलाती है? जीरो डिवीज़न एरर। थर्ड है हमारे वैल्यू एरर। यह एरर तब आती है जब हम किसी वेरिएबल में गलत टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। मान लो अपन ने ऊपर तो वेरिएबल में इंटीजर संख्या डाली है और फिर बाद में हम उसमें कैरेक्टर से काम कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगी? वैल्यू एरर। ऐसी हमारी यह थर्ड एरर है ओवरफ्लो एरर। यह एरर तब आती है जब अर्थमेटिक ऑपरेशन ज़्यादा बड़ा हो। मान लो अपन ने अर्थमेटिक ऑपरेशन ऐसा कर रहा है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा हो, जैसे डिवीज़न है पूरा ही नहीं हो रहा हो, तो ओवरफ्लो एरर। सिंटैक्स एरर, यह एरर गलत सिंटैक्स के कारण आती है। फिफ्थ है हमारी टाइप एरर। जब फंक्शन पर गलत टाइप का डेटा अप्लाई करते हैं तो हमारे ये एरर आती है। फिफ्थ सिक्स्थ है इंडेंटेशन एरर। जब हमारे प्रोग्राम में इंडेंट ही गलत है, मान लो कोलन के बाद अपन ने इंडेंट सही यूज़ नहीं किया इफ एल्स वाले प्रोग्राम में, फॉर के प्रोग्राम में, वाइल के प्रोग्राम में, फंक्शंस में, तो ये एरर हमारे आती है इंडेंटेशन एरर। तो आज हमने पाइथन की इस क्लास में सीखा कि हमारे एरर कितने प्रकार की होती है। पाइथन में एरर तीन प्रकार की होती है: कंपाइल टाइम, रन टाइम और लॉजिकल एरर। कंपाइल टाइम एरर को इसे सिंटेक्स एरर भी कहते हैं, जो कि टाइपिंग मिस्टेक या गलत सिंटेक्स के कारण आती है। जब तक हम ये एरर को दूर नहीं कर देते तब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर सेकंड है हमारे रन टाइम एरर। इस प्रकार की एरर प्रोग्राम को रन करने के दौरान आती है। प्रोग्राम सक्सेसफुल कंपाइल हो जाने के पश्चात भी एरर आ सकती है। जब यह एरर आती है तो प्रोग्राम वहीं से टर्मिनेट होता है और आगे एग्जीक्यूट नहीं होता है। और थर्ड हमारी है लॉजिकल एरर। इस प्रकार की एरर हमारे गलत लॉजिक के कारण आती है। अगर हमारे प्रोग्राम का लॉजिक गलत है तो वह गलत आउटपुट ही देगा। इस प्रकार की एरर को ढूंढना अत्यधिक मुश्किल है। एक्सेप्शन क्या होती है? एक तरह की रन टाइम एरर है, जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के दौरान घटित होती है। और कुछ एरर्स का हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है।